नमस्कार। ओड़गी से हम आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के एपिसोड में आपने देखा हम अंबिकापुर से ओड़गी आए थे, तो आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओड़गी के बाहर ये घोड़िया पहाड़ है और यहाँ से हम आगे की यात्रा करने वाले हैं बेदमी तक, और बीच का व्यू हम आपको दिखाएंगे रुक रुक कर। इतना शानदार है। ओड़गी से कुछ ही दूर आगे आने के बाद देखिए फिर से शानदार व्यू और टेढ़े मेढ़े रास्ते। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम बेदमी की तरफ जाएंगे, जहां कई सुंदर जगह आप देख पाएंगे। यहां से बाईं तरफ जाएंगे तो बांक, और देखिए श्री राम वन गमन मार्ग, सीता लेखनी, लक्ष्मण पंजा, ये 27 किलोमीटर है। और इधर दाहिनी तरफ लफरी और टमकी, मसनकी, बेदमी गांव तक हम आपको लेकर चलेंगे। ओड़गी के खूबसूरत गांव बेदमी की तरफ हम बढ़ चले हैं। देखिए ये झील में किस तरह से पानी जमा है, और थोड़ी देर बाद एक शानदार जगह पर हम रुकने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो आगे दाहिनी तरफ एक रोड मुड़ेगी, उसमें नहीं जाना है, हमको सीधे जाना है। जो ओड़गी से खोंड टमकी मार्ग है, इसी में हमको बढ़ना है। ये वो सुंदर जगह हम पहुंच गए हैं। खोरमल में रेड़ नदी का पुल है ये, और काफ़ी विहंगम, चारों तरफ का व्यू शानदार है। काफ़ी बड़ा पुल है ये। यहाँ थोड़ा सा रुक के हम आपको इसका पूरा व्यू दिखाते हैं। तो रास्ते में खोरमल पुल पर हम खड़े हैं, और बरसात का समय है, तो देखिए पानी एकदम लाल है। इसी में आगे लफरी जलप्रपात है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसी को हम अभी पार करके आगे बेदमी गांव जाएंगे। ये खोरमल का पुल, और इधर का भी व्यू शानदार है। तो दोनों तरफ का व्यू बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। बने रहिए हमारे साथ। पुल पार करते ही, जैसे ही हमने पुल पार किया है, देखिए और घना जंगल, और दोनों तरफ घने जंगल के बीच से हम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरफ सिर्फ जंगल जंगल और जंगल। थोड़ा सा भी रास्ता खराब है, लेकिन व्यू कितना शानदार है देखिए। ऊंचे ऊंचे साल के ये वन। तो ये सीधा रास्ता लफरी के लिए जाएगा। हम दाहिनी मुड़ रहे हैं अभी। पहले बेदमी चलते हैं, फिर वापसी में आपको लफरी दिखाएंगे। देखिए यहाँ पहाड़ को काट कर सड़क बनाए हैं, तो हम उस रास्ते से अभी उस पार जाएंगे, पहाड़ के उस तरफ। दोनों तरफ शानदार जंगल, और ये पहाड़ को काट के यहाँ रास्ता बनाए हैं, उसके बीच से हम गुजर रहे हैं। और इस पहाड़ के उस पार हम जाएंगे बेदमी गांव। कितना रोमांचकारी ये मार्ग। इस पहाड़ को हम इस तरह से अब पार हो रहे हैं। और इसको हमने पार कर लिया है। अब इस पहाड़ को उतर रहे हैं, और उसके बाद चारों तरफ से पहाड़, और पहाड़ से घिरा हुआ नीचे ये गांव बेदमी, जहां हम बस अब पहुंचने ही वाले हैं। बेदमी गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी बिखरा हुआ गांव है। जैसा कि जंगल पहाड़ के बीच में गांव होते हैं, और
और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है। और यहाँ ये ख़ास बात ये है कि यहाँ बिजली नहीं आई है और सबके यहाँ सोलर प्लेट लगा हुआ है और सोलर से ये गांव रोशन होता है, क्योंकि ये तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्र है और अभयारण्य में सोलर से ही बिजली पैदा करते हैं। तो चारों तरफ सोलर प्लेट दिखाई देगा यहाँ, लेकिन बिजली का खंभा और तार दिखाई नहीं देगा। तो बेदमी गांव को हम घूम रहे हैं। काफ़ी बिखरा हुआ फैला हुआ ये गांव है, ऊंचे ऊंचे खपरेल मकान। पूरा बेदमी गांव पहाड़ से घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़, काफ़ी बड़ा फैला हुआ गांव बेदमी। बहुत दूर दूर तक फैला है ये गांव। और देखिए उस पहाड़ के नीचे भी बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। एकदम पहाड़ के नीचे में घर दिखाई दे रहे हैं। इधर भी ये पहाड़। इस गांव में अभी भी मोबाइल के नेटवर्क के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो बेदमी में लोग तय किए हैं, अलग अलग जगह पर जाकर देखते हैं, खेत में, मेड़ में, और कहीं पर हल्का सा टावर दिखता है तो वहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही प्रयास यहाँ भी हो रहा है। देखिए इसमें ऐसे ही मेड़ बना के हल्दी, अदरक, अरबी, साखेन लगाते हैं। और ये सोलर पंप लगा है यहाँ पीछे पहाड़, घर के ठीक बगल में। तो ये सोलर प्लेट लगा है और सौर ऊर्जा से पानी निकल रहा है। गांव का 2 छत वाला घर खपड़े का देखिए कितना शानदार। बेदमी में बाड़ी की जोताई हो गई है, बरसात का समय है और एकदम ये पहाड़ के नीचे हम आ गए हैं।